चेयरमैन पीटीआई नई मुश्किल में गिरफ्तार। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। बुशरा बीबी, फराग होगी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर भी शरीक मुल्जिमान में शामिल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। नैब की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। सैफर केस में इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। खुसूसी अदालत के जज के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। वजारत कानून ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन खुसूसी अदालत में जमा करा दिया। वकला सफाई की 5 दिसंबर तक समाअत मुलतवी करने की सदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। के घर की भी बातें क्या फ़र्क पड़ता है। जब हमारी शर्म और हयाए ख़त्म होती जा रही है, लोगों के घरों में पहुंच गए। पहले इन्होंने चार दिवाली के अंदर जाकर औरतों की बेहुरमती की, अब औरतों को घसीट के बाहर ले आएंगे, फिर तमाशा बनाएंगे। कल अब अपने घर की फिक्र करें सारे। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक पर अलीमा खान का रद्द अमल। चेयरमैन पीटीआई की बहन कहती हैं, लोग अपनी फिक्र करें। कल आपकी बेगम की ऑडियो सुन रहे होंगे। हमारी शर्म हया खत्म हो चुकी, लोगों के घरों में घुस रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर निक्सन को निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने पर नाअहल किया गया। किसी की प्राइवेसी के अंदर किसी मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब अपील पर समाअत करेंगे। बिलावल भुट्टो के सियासी हरीफों पर वार जारी। कोयटा में कहा, बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम रहने वाला 4थी बार मसाइल हल करेगा। दूसरा ऑप्शन वो है जिसने हजारा मुजाहिरीन को ब्लैकमेल किया। इस्लामाबाद में बैठे बाबू को अवाम के मसाइल बारे कुछ पता नहीं। बाबू खुद काम करते हैं, न किसी को करने देते हैं। दूसरे सूबों की तरह पंजाब में भी एहसास महरूमी है। हमें अपना तरक्याती प्लान तब्दील करना होगा। बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा, जो लोग समझते हैं उन्होंने अवाम का फैसला ले लिया, उन्हें 8 फरवरी को सरप्राइज मिलेगा। अपनी किस्मत इनके हवाले ना करें जिनकी पुरानी तर्ज सियासत ने मेरा और आपका खून सस्ता कर दिया। हुकूमत में आकर 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान। आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। साबिक सदर ने अरकान को ग्रीन सिग्नल दे दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के लिए राबते किए जाएंगे। आसिफ अली जरदारी कोयटा से लाहौर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो सियासत को नई तर्ज पर लाना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार। इस वक्त सियासत के पीएचडी आसिफ जरदारी हैं। तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला जारी। गुजरावाला से साबिक एमपीए जावेद अंसारी और ऑन हमीद डोगर नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। पार्टी टिकट और उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास कल लाहौर में होगा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल होंगे। कमिश्नर पेशावर का तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह खान न्यासी को खत। पुरअमन इंतखाब के इनेकाद बारे मालूमात तलब कर ली। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में किस मकाम पर होंगे, सूबाई और जिले क़यादत ताहाल ला इल्म। पार्टी जराये के मुताबिक हालात के पेश नजर मकाम को खुफिया रखा गया। चारों सूबों के सदूर और ओहदेदारों को पेशावर पहुंचने की हिदायत। इलेक्शन राब्ता ऐप के जरिए कराने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर 13 साल बाद पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। सहाफी के सवाल पर कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मालूमात लेने आया हूं। कई बानी अरकान हिस्सा लेना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर अमले का पीटीआई रहनुमा को फॉर्म देने से इनकार। अकबर एस बाबर गुस्से में वापस चले गए।
आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी। कौमी असम्बली की नशिस्तें 342 से कम होकर 336 हो गई। 266 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाब होगा। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें 60, 10 सीटें गैर मुस्लिमों के लिए मुख्तस। पंजाब में जनरल नशिस्तों की तादाद 297। चारों सूबों में सूबाई असम्बलियों की 593 नशिस्तें होंगी। खवातीन की 132, गैर मुस्लिमों की 24 मखसूस सीटें होंगी। इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों के मुताबिक पंजाब की असम्बली 371 मेंबरान पर मुश्तमिल, सिंध 168, खैबर पख्तूनख्वा 115 और बलूचिस्तान असम्बली में 65 अरकान होंगे। हल्का बंदियां शाया हो चुकी, सब कुछ अपने वक्त पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यकीन दहानी। सहाफियों से बात करते हुए सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, हम सब कुछ वक्त से पहले कर रहे हैं। सहाफी ने पूछा, इंतखाबी शेड्यूल कब जारी करेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, 8 फरवरी से पहले 54 दिन का हिसाब लगा लें। आरओज और डीआरओज अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लेने के सवाल पर बोले, नो कमेंट्स। कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन में मोहतसिब लोग बैठे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बहुत उम्मीद। ऐसे लगता है जैसे हल्का बंदियों के फैसले 15 साल से मुसल्लत लोगों के जेरे असर किए गए। माजी की तरह हमारे वोटों को ना गिना गया तो कराची वाले जिम्मेदार नहीं होंगे। मुस्तफा कमाल का इलेक्शन कमीशन सिंध पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। कहा, इलेक्शन कमीशन सिंध मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने में मसरूफ। पीपी की तमाम शिकायत का अजाला किया गया, हमारी नजरअंदाजी कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हमारा एतमाद मुतज़ल्ज़ल हो गया। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत को लगाम देनी होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने 2 लग्जरी गाड़ियां वापस कर दी। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फराहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी शामिल। सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत इरसाल। मतन के मुताबिक आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। पंजाब हुकूमत ने स्मोक पाबंदियां खत्म कर दी। मार्केटें, बाजार, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी इदारे कल और परसों खुलेंगे। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर से होंगी। अगले हफ्ते सूरत हाल का दोबारा जायजा लेंगे। 50 रोज के दौरान लाहौर में धुआं छोड़ने वाली 9,442 गाड़ियां थानों में बंद। 19,000 से जायद गाड़ियों को जुर्माने। कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 11 दिन में 6,613 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लोग रात गए थानों के चक्कर लगाने में मसरूफ। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले मराकज पर मुसलसल रश। गैस की कीमतों में इजाफे ने अशियाए जरूरिया की कीमतों को आग लगा दी। नवंबर में महंगाई की शरह 29.2% की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में टमाटर 60.4%, आलू 15%, चाय की पत्ती 13% और प्याज 12.3% महंगे हुए। अंडों की कीमत में 7.1% इजाफा हुआ। चीनी 8.5% महंगी हुई। नए महीने का पहला कारोबारी सेशन। स्टॉक मार्केट ने एक और तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स 1160 पॉइंट्स इजाफे के बाद 61,691 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 50 करोड़ से ज्यादा हिस्सेस का कारोबार हुआ। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक पे $20 और ओपन मार्केट में 50 पैसे सस्ता। 1 तोला सोने की कीमत में 500 रुपए की मामूली कमी। ठंडे ठार मौसम में वादी सवात के दिल फरेब नजारे। बर्फबारी ने मालम जब्बा का हुस्न दोबाला कर दिया। वादी कागान में बाबूसर टॉप जाने वाली सड़क पर बर्फ ही बर्फ। झील सैफुल मलूक को अगले साल गर्मियों तक बंद कर दिया गया। आजाद कश्मीर के जिला बाग में मुसलसल बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना।
स्पीड और महारत का कड़ा इम्तिहान। लालिया में नेजाबाजी के मुकाबले बर्क रफ्तार घुड़सवारों ने जौहर दिखाए और हाजरीन से खूब दाद समेटी। उधर फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में कबड्डी के शानदार मैच, खिलाड़ियों ने खूब दाव पेच आजमाए। कराची में 4 रोजा 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस पूरी अदबी चाशनी के साथ जारी। दूसरे रोज भी मुख्तलिफ सेशंस ने हाज़रीन को खूब महसूस किया। आरिफा जहरा और भारतीय सहाफ़ी सईद नकवी ने मेला लूट लिया। आज दिन का इख्तिताम आलमी मुशायरे पर हुआ। और इस्लामाबाद गुले दाऊदी से महक उठा ठंडे ठार मौसम में रंगारंग फूलों की खूबसूरत नुमाइश, शहरियों के चेहरे खिल उठे।